हमारे साथ बने हुए। तो शिवेंद्र देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हमने कोरोना पर जीत दर्ज की, तो वैसे में ही अब आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक के तहत जो रियायतें हैं वो भी दी जा रही है, पर जरूरी ये हो जाता है कि दी गई राहत आफत ना बन जाए। देखिए, सरकार ने आईओसी इस बात का ध्यान रखा है कि जिस तरीके से पिछली बार गलती हुई थी वैसी गलती नहीं हो। तो अगर आप इस दूसरी अनलॉक की गाइडलाइंस को देखेंगे तो इसमें जो मेजर जगह हैं जहां से ये संक्रमण कोरोना का बढ़ता है, सबसे अधिक कोरोना का संक्रमण फैला है राजस्थान में, जैसा विशेषज्ञों ने बताया, शादियों से। क्योंकि हमने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर खत्म हो गई तो उसके बाद राजस्थान में 1-2 हजार लोगों की शादियां हुई। जयपुर में भी बहुत बड़ी बड़ी शादियां हुई, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, ना तो वहां पर किसी ने मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई। तो इस बार की जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस है उसमें भी शादियों पर इस पूरे जून के महीने तक रोक लगा दी गई है। यानी शादियों को लेकर जो पहले का आदेश था सरकार का वो यथावत है। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार है उसमें 20 से अधिक लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ 20 लोग किसी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अंतिम संस्कार, 1-2 अंतिम संस्कार आपके ध्यान में होंगे आयोसी, जिन पर बवाल हुआ है जैसलमेर में और जयपुर में, कि कितनी बड़ी तादाद अंतिम संस्कार में जब किसी प्रमुख व्यक्ति का निधन होता है तो लोगों की जुटती है। तो उसमें सरकार ने जो अपनी बाध्यता थी लोगों की संख्या की वो जारी रखी है। इसी तरीके से जो अन्य राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम थे उन पर जो रोक है वो भी अभी बिल्कुल बरकरार रहेगी, उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। और एक जो राहत दोनों लोगों को मिलेगी, पेट्रोल पंप संचालकों को भी मिलेगी कि उनको अभी तक 12 बजे बंद करने पड़ते थे अपने पेट्रोल पंप, अब वो शाम 5 बजे तक अपने पेट्रोल पंप न सिर्फ खोल सकेंगे बल्कि संचालित भी कर सकेंगे। 5 बजे तक जो निजी वाहन है उनमें जाकर वो अपना जो पेट्रोल और डीजल है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो दुकान है उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। राशन की जो दुकान है आयुषी, वो सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक। जो पशु चारे से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक और होलसेल की दुकानें हैं वो भी 6 से 4 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा कृषि के जो यंत्र और कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं वो सुबह 6 से 4 बजे तक खुलेंगी। लेकिन डेयरी और दूध की जो दुकानें हैं उनको सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक, यानी 2 घंटे उनको अतिरिक्त दिए गए हैं। इसके अलावा जो मंडियां, फल सब्जियां हैं वो भी 4 बजे तक खुलेंगी। और जो बाकी दुकानें हैं, चाहे वो ऑप्टिकल्स की दुकानें हैं, और एक जो इसमें बिंदु लिखा हुआ है कि अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, तो सभी तरह की दुकान आ गई। इसमें आप जो आपके कपड़े की दुकान है वो खोल सकते हो, किसी की ज्वेलरी शॉप है वो आप खोल सकते हो। इसके अलावा जो फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी और रेस्टोरेंट द्वारा है, इसमें होम डिलीवरी की जो सुविधा है इसका समय अब बढ़ा दिया गया है। अब रात के 10 बजे तक ये लोग होम डिलीवरी की सुविधा दे सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि टेक अवे की सुविधा अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ला सकते हैं। आप किसी भी जो ऑनलाइन फूड सर्विस देती हैं, जोमेटो है, स्विगी है, उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगा सकते हो 10 बजे तक, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते। इसके अलावा जो मिठाई, और बिंदु जो है इस पूरी गाइडलाइन में कि जो बाहर से दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उन पर जो आरटीपीसीआर वाला जो पॉइंट है, अगर हम वो डिस्कस करें कि किस तरीके से क्वारंटीन का प्रावधान उनके लिए रखा गया है। देखिए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले जो नियम था वो अभी भी है कि दूसरे प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में आ रहा है तो जिस राजस्थान की सीमा से वो राजस्थान में प्रवेश कर रहा है वहां पर उसको मांगे जाने पर 72 घंटे पूर्व कराई हुई अपनी जो रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उसको फिर क्वारंटीन किया जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई छूट अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दी है। वो जो नियम है वो जारी रहेगा। और जितना गाइडलाइंस को मैंने अभी तक पढ़ा है, मैं समझ पाया हूँ कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो भी अभी जारी रहेगा। और वो जो जारी रहेगा उसकी जो अवधि है, क्योंकि पहले इस तरह की संभावना जताई जा रही थी कि जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका जो समय है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रविवार तक जारी रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक की जो छूट है वो जरूर मिली है लोगों को जो दुकान है किसी भी तरह की, क्योंकि व्यापारियों की मांग ये थी कि जो समय था अभी 11 बजे तक का वो तर्क संगत नहीं था। 11 बजे तक बहुत सारे लोग आ नहीं पाते थे, साफ सफाई में उनका समय निकल जाता था। तो जो 4 बजे तक का समय है सुबह 6 से, उसको आयुषी संतोषजनक कहा जा सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि इतने समय में तो लोग आसानी से अपना जो सामान है वो खरीद भी सकेंगे। और जो व्यवसायी हैं, जिन्होंने, कई लोगों ने किराए पर दुकान ले रखी है, जिनको मोटा किराया देना पड़ रहा है, उनको भी फायदा होगा। और भी बहुत सारी जो डिटेल है इस पूरी गाइडलाइंस में है। लेकिन कुल मिलाकर इस गाइडलाइंस के जरिए राज्य सरकार ने कोशिश की है कि बीते 1.5 महीने से जो जनजीवन
पटरी से उतरा हुआ है कोरोना के कारण, वो जनजीवन वापस से सामान्य हो। लोग जो परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग के हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो रोज अपना थड़ी ठेला लगाते हैं, रोज कमा कर खाते हैं, ऐसे लोगों को सुविधा मिले। कुल मिलाकर जनजीवन को सामान्य करने की पहल इसमें की है और तारीफ करनी होगी गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार की, जो हमेशा से जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है बहुत संतुलित उन्होंने एक बार फिर गाइडलाइंस जारी की है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इस गाइडलाइंस में नहीं है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं। कोशिश यही है, जैसा मैंने कहा आपको, कि जनजीवन है जो पटरी पर आ सके। और एक बार मैं जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं आयुषी, उनको जल्दी जल्दी दर्शकों को बता देता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो अनलॉक 2 में भी जारी रहेंगी। तो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, मेला, हाट बाजार, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, इस तरह के किसी भी आयोजन की अनुमति अभी नहीं रहेगी। जो धार्मिक स्थल है प्रदेश में वो अभी भी बंद रहेंगे। घर से ही आप पूजा, प्रार्थना, इबादत कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान और समान स्थान बंद रखे जाएंगे। जो वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल हैं उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, हमारे दफ्तर के पास में जो लाइफ स्टाइल है, जो MGF मॉल है, इनको खोलने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरीके से वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज, ये भी बंद रहेंगे। शादियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो सरकार ने कोशिश की है कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है उन जगहों को अभी भी बंद रखा जाए। शिवेंद्र, एक और यहाँ पे पॉइंट जो इस गाइडलाइन में दिया गया है कि ऐसे बाजार जहाँ केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जो कि वातानुकूलित नहीं है, यानी कि जहाँ पर AC नहीं है, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। तो इसके बारे में आप एक बार बताएं। को लेकर जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो अलग अलग अपने स्तर पर और इसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इन नियमों की पालना होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो बड़े मॉल हैं, जो पूर्णतः व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऐसे जो मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं उनमें जो भीड़ होती है वो काफी संख्या पर आयुषी उमड़ती है। और सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी ऐसी गतिविधि को अभी अनुमत नहीं किया जाए जहां बहुत सारी भीड़ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार भी जब कोरोना में इस तरह की छूट दी गई थी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर। बिल्कुल शिवेंद्र, और जिस तरीके से हमने पहले भी प्रबंधन किया, एक बार कोरोना पे हम जीत दर्ज कर चुके हैं, तो लगातार जिस तरीके से सेकंड वेव आई, उसका पीक आया, उसके बाद लगातार जो आंकड़े कम आ रहे हैं और साथ ही रियायतें जो बढ़ती जा रही है, साफ तौर पर दर्शाती किस तरीके से हम कोरोना पे एक बार फिर से जीत दर्ज करने वाले हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दुराई नहीं। राज्य सरकार की तारीफ भी करनी होगी कि जिस तरीके से जब से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, पुलिस और प्रशासन ने पूरे प्रदेश में उसकी कड़ाई से पालना कराई। तब से ही जो कोरोना के मरीज थे उनकी जो संख्या थी, संक्रमण की दर थी, वो लगातार कम होती चली गई और ये कहा जाने लगा कि लॉकडाउन पूरी तरीके से राजस्थान में प्रभावी रहा है। और अभी भी सरकार की कोशिश ये है कि एकदम से सब कुछ नहीं खोल देना है, सामान्य नहीं कर देना है, धीरे धीरे छूट है, जिससे कि जो जीत कोरोना पर पाई है वो कहीं बिल्कुल आखिरी में जाकर खराब नहीं हो जाए और उसका जो श्रेय है वो एकदम से छूट नहीं जाए। क्योंकि ये ऐसा हुआ है कोरोना की पहली लहर के बाद आयुषी, आपको ध्यान होगा कि जब एकदम से छूट मिली थी और लोगों ने जब एकदम से लापरवाही करना शुरू कर दी, किसी ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, बड़ी बड़ी शादियां हुई, बड़े बड़े आयोजन हुए, चुनाव भी कई जगह हुए, तो कोशिश अब सरकार की यही है कि इस तरह की कोई गलती नहीं हो। शिवेंद्र, अनलॉक गाइडलाइन जो है 2.0 जो है वो हमारे सामने आ चुकी है, तो कब तक ये प्रभावी रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कब हमें एक और गाइडलाइन का इंतजार करना होगा, कब तक के लिए लागू रहेगी? देखिए, ये जो गाइडलाइंस है ये अग्रिम आदेशों तक के लिए है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 दिन ये जो गाइडलाइंस आज जारी हुई है, जो कल सुबह 5 बजे से लागू होने वाली है, कम से कम 15 दिन तो ये गाइडलाइंस प्रभावी रहेगी। उसके बाद जब कोरोना के संक्रमण की दर और कम होगी और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो रहेगा एक्टिव केस, जो सक्रिय मरीज हैं राजस्थान में, जिनकी संख्या तकरीबन अभी 15,000 है। जैसे जैसे ये संख्या कम आती जाएगी, अस्पतालों में पूरी, हालांकि अभी भी जो अस्पताल है उनमें बेडों की उपलब्धता और ICU वेंटिलेटर की उपलब्धता काफी है, लेकिन जब और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी उपलब्धता की और सक्रिय मरीजों की संख्या और कम होगी, तो फिर जो राज्य सरकार है वो इस छूट के दायरे को और बढ़ाएगी, धीरे धीरे बढ़ाएगी। मान लीजिए कभी जो मॉल है उनको खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, कभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी,
कभी ऐसा होगा जब धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा एक्टिव मरीजों की संख्या पूरी तरीके से कम हो और जो कोरोना की अभी रफ्तार है ये भी और नीचे आ जाए, क्योंकि अभी भी जो 500-600 मरीज जो मिल रहे हैं इनकी संख्या भी कम हो जाए। बिल्कुल शिवेंद्र, दवाई का काम भी लगातार जारी है, वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है प्रदेश में, और साथ ही अब कमाई का जो दरवाजा है वो भी चालू कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी जो खुशी की लहर है वो व्यापारी वर्ग में जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जो समय है वो उनके अनुकूलित नहीं है। ये जो गाइडलाइंस है इससे अगर सबसे ज्यादा कोई खुश मैं आपको बताऊं, जिसको सबसे अधिक खुशी है, जिसको सबसे अधिक इंतजार था इस गाइडलाइंस का, इस तरह की छूट मिलने का, तो वो प्रदेश का व्यापारी वर्ग ही था, क्योंकि 1.5 महीने में जितना नुकसान प्रदेश में व्यापारियों ने उठाया है। जी शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।